अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कृष्ण कहते हैं, स्मरण रहे कि यह संपूर्ण जगत जिसने फैलाया अथवा व्याप्त किया है वह अविनाशी है। मतलब जो ब्रह्म है वो अविनाशी है, उनका कहीं अंत नहीं है और वो नित्य है। तथा ये जो अव्यक्त तत्व है अर्थात जो ब्रह्म है, उनका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्याद्युध्यस्व भारत। जो शरीर का स्वामी अर्थात आत्मा है वो नित्य, अविनाशी और अचिंत्य है। उसे प्राप्त होने वाला ये शरीर नाशवान अर्थात अनित्य है। इसका कभी भी नाश हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बतला दूँ कि जो शरीर है या जो देह है उसे क्षेत्र कहा जाएगा आगे के अध्याय में, और जो आत्मा है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। तो अर्जुन का यहाँ पे ये शोक करना कि वो सब लोगों को, अपने प्रियजनों को कैसे मारे, कृष्ण उनसे कहते हैं कि ये तो सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि शरीर तो वैसे ही नाशवान है और जब हम कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ, अगर हम मोक्ष के रास्ते पे भी हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ कर्म तो करते ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अपने लिए करेंगे ताकि हमारी जीविका चल सके। और अगर सांख्य मार्गी जो होते हैं उनका भी देखा जाए तो भी यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि सांख्य मार्गियों की तरह सिर्फ अपने सारे कर्मों को त्याग देना और किसी वन में जाके कंदमूल फल खा के रहना और अपने मोक्ष का इंतज़ार करना, वो कहते हैं कि ये तो फिर ठीक बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य को कुछ कर्म स्वयं के लिए करने चाहिए ताकि उनकी आजीविका ठीक ठाक चलती रहे, और कुछ कर्म लोगों के लिए, यानी कि जगत के कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के संरक्षण के लिए, कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी को जबरन कुछ करवाया तो नहीं जा रहा है, कहीं किसी का कोई हक तो नहीं छीना जा रहा है। तो उस समय भी जो पुरुष होते हैं उन्हें उनके बचाव के लिए भी कर्म करते ही रहने चाहिए और करने ही चाहिए। तो तू ये ना सोच कि तू अमुक को मार रहा है, बल्कि ये तुम्हारा धर्म है और तुम्हें ये करना